Hello students, here we are discussing question 26 of KVP by SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A light bulb of resistance R, which is 16 ohms, is attached in series with an infinite resistor network with identical resistances small r. As shown below, a 10 volt battery drives the current in the circuit. What should be the value of small r such that the bulb dissipates 1 watt of power? सो बेसिकली इस केस में मुझे ये बोला जा रहा है कि ये जो बल्ब है इससे 1 वाट ऑफ पावर निकलनी चाहिए, जिसके लिए मुझे सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इस सर्किट के अंदर आई करंट कितना है, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट आई इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर सो दैट इट कैन प्रोड्यूस 1 वाट ऑफ करंट. सो अगर मैं इस रजिस्टर के लिए, बल्ब के लिए P इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू आर इक्वेशन का यूज करता हूं तो मुझे यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू इस सर्किट के लिए मिल जाएगी विच विल बी रूट ऑफ पी बाय आर. सो पावर डिसिपेटेड 1 है एंड रेजिस्टेंस बल्ब का 16 ओम्स है, जिससे मुझे पता चला कि करंट आई की वैल्यू आ जाती है 1/4 एम्पियर्स. ठीक है, सो आई इज द टोटल करंट ऑफ द इंटायर सर्किट, राइट. एंड ये मैं कह सकता हूं कि ये जो करंट आई है इस सर्किट के लिए V अपॉन सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है, राइट. सो I should be equal to this value where what is the value of R equivalent. R equivalent की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, that will be equal to, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, that should be equal to 4 times of V, right. So R equivalent मुझे पता चल गया. Now what is R equivalent? R equivalent is the equivalent resistance of this entire circuit. सपोज कीजिए कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है स्मॉल आर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया स्मॉल आर डैश. तो ये स्मॉल आर डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा कैपिटल आर के साथ में, एंड हेंस आई कैन से कि आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट विल बिकम कैपिटल आर प्लस आर डैश विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी जो कि गिवन है 10 एंड कैपिटल आर की वैल्यू 16 गिवन है. तो मुझे आर डैश की वैल्यू मिल गई विच इज 40 माइनस 16 और 24 ओम्स. ठीक है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए. आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है इनफाइनाइट लैडर का, दैट कम्स आउट टू बी 24 ओम्स. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है, मुझे इनकी वैल्यू पता करनी. तो इसके लिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर मुझे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू आर डैश जिसकी वैल्यू है 24 ओम्स. नाउ आप सोच करके देखिए कि इस इंटायर इनफाइनाइट लैडर में से अगर मैं सिर्फ एक सेल बाहर रखूं तो बाकी सारी इनफाइनाइट लैडर का या फिर बाकी सारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. अगर आप इनफाइनाइट सेल, सेल किसे बोल रहा हूं मैं, एक सेल या एक ब्लॉक ऑफ रेजिस्टेंसेस मैं इसको बोल रहा हूं. सो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक के बाद एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, एंड इस कॉम्बिनेशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक ब्लॉक बाहर रख करके बाकी सारे ब्लॉक्स को एक साथ देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो मुझे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिलेगा इन सभी का वो भी आर डैश मिलेगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर के बाद अगर मैं पॉइंट ए एंड बी के बीच एक और फिगर ड्रॉ करूं सो दैट कि मैं एक ब्लॉक या एक छोटा सा सेल ऑफ रेजिस्टर्स इसे इस कॉम्बिनेशन में बाहर रख दूं, तो भी जो बाकी इंटायर सर्किट बचा इनफाइनाइट लैडर का, उसका रेजिस्टेंस मुझे फिर से वही मिलना चाहिए जो पहले मिल रहा था, दैट इज आर डैश. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट फिगर एंड राइट फिगर के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम होने चाहिए बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सेम सर्किट, राइट. सो आई कैन से कि राइट साइड में जो हमें फिगर मिल रहा है इसमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं, हेंस इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डैश, जो कि अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस स्मॉल आर के साथ सीरीज में है. सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द राइट फिगर विच मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट फिगर, दैट इज आर डैश.
सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। सो एलसीएम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। सो मेरे पास आ गया आर डैश इक्वल्स आर डैश प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डैश होल डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डैश। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा आर डैश प्लस आर डैश स्क्वायर्ड इक्वल्स आर डैश प्लस आर स्क्वायर, एंड ये आर डैश इस तरफ ट्वाइस हो गया। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक कैंसिल आउट हो गया। रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। मेरा ऑब्जेक्टिव है आर डैश की वैल्यू पता करना। सो आर डैश माइनस आर डैश माइनस, माई बैड, दिस इज माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसमें मुझे आर डैश की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू 24। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। सो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, आर डैश की वैल्यू निकाली यहाँ से, आर डैश एज एन अननोन अज्यूम करके, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. So I'm getting this expression divided by 2. ऑब्वियसली मैं नेगेटिव साइन डिस्कार्ड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इट मीन्स कि अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप देख सकते हैं रूट की अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है, मैं इसे सिंप्लीफाई करके पहले लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 टाइम्स ऑफ आर। सो अगर मैं नेगेटिव साइन चूज करता हूँ तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। रूट 5 इज मोर देन 1 एंड हेंस वो पॉसिबल हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले लूँगा एंड आर डैश की वैल्यू आ जाती है यहाँ से आर बाई 2 टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, आर डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 24। सो लेट्स रिप्लेस दिस वैल्यू हियर। सो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू 24 times 2, that is 48 divided by 1 plus under root 5, right? I hope you have observed this idea. So r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 48 divided by root 5 is approximately 2.25 and plus 1 कर देंगे तो ये 3.25 हो गया, right? And आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 48 अपॉन 3.25 कितना हो सकता है। इसे बिना सॉल्व किए मैं किस तरह से सोचूंगा, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। अगर 48 को डिवाइड किया जाए 4 से, यानी कि इस वैल्यू को इंक्रीज किया तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट? एंड हेंस ये आ जाएगा 12। अगर मैं 48 को डिवाइड करता हूँ 3 से, यानी कि मैंने इस वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसका आंसर होगा 48/3, दैट इज 16, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिए कि जो आंसर है यानी कि 48/3.25, इट शुड लाई समवेयर बिटवीन 12 एंड 16। आई थिंक ऑप्शन ए मैचेस हियर। एंड अगर आप इसे प्रॉपरली डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, राइट? बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा करके हम किस तरह से जल्दी जज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है विदाउट कैलकुलेटिंग, राइट? अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 14.8 ओम्स आता है। सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में आप गूगल पर ज़रूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।